फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 8:50 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग पर काबू पाने के बाद आपको बता दें कि लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार इमारत में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 5 ऊपरी मंजिलें थीं। राहत कार्य के दौरान दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। घायलों का इलाज दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में जारी है। एम्स, मैक्स अस्पताल और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में कुल कई मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के अनुसार आपको बता दें, कुछ मरीजों को धुएं के कारण फेफड़े में गंभीर चोटें भी आई हैं। 8 मरीज आपको बता दें वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं, जबकि कई लोगों को जलने और ऊंचाई से कूदने के कारण हड्डियां भी टूट गई हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सद्धू, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गहरा दुख अपना व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। यह हादसा राजधानी के किस तरीके से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर कई सारे गंभीर सवाल वो खड़े कर देता है। फायर एनओसी के बिना संचालित हो रही इस इमारत को कथित नियमों की अनदेखी के रूप में एक बार फिर से प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा मानकों की प्रभावशीलता पर बहस छेड़ दी है। जांच एजेंसियां अब आग लगने की वास्तविक कारणों और इसी के साथ जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल में जुटी हुई है। आपको एक बार दिखाते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारी संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से तैयार किया और आखिरकार वहां की जनता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मालवीय नगर के होटल में आग लगी, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। जिन लोगों ने रेस्क्यू किया वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है। मैं यहीं का जो लोकल निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं दिल्ली से बाहर अपने किसी काम से गया हुआ था। जब मैं 8:30 बजे के करीब यहाँ पहुँचा और मैंने अपनी कब से यहाँ पे आप रह रहे हो? कब से? मेरे फोरफादर्स यहीं के रहने वाले हैं। तो जब आग लगी आप यहाँ पे मौजूद थे? मैं सही 8:30 बजे दिल्ली पहुंचा। मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी तो मैं यहाँ आगे जब आया तो मैंने देखा कि इस बिल्डिंग से जो धुएं निकल रहे हैं। ये होटल है, इसके अंदर 22 कमरे हैं। इसके बेसमेंट में भी जो कमरे हैं, इसके जो ग्राउंड फ्लोर पर जो रेस्टोरेंट है, उसके बाद इसमें जो टोटल कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे बना रखे। मतलब टोटल कितने कमरे हैं? टोटल 22 कमरे हैं। नीचे बेसमेंट वगैरह सब मिला के 22 कमरे टोटल जी। तो यहाँ पे कौन लोग रुकते हैं? यहाँ ज़्यादातर जो बाहर के देशों से जो इलाज कराने आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से, वो लोग रुकते हैं, क्योंकि सामने मैक्स हॉस्पिटल है। उसके जो जितने भी मैक्स हॉस्पिटल किधर है? इधर सामने? बिल्कुल सामने जो ये सामने। अच्छा, वो दिख रही है बिल्डिंग यहाँ पेड़ के पीछे। जी, तो यहाँ मैक्स हॉस्पिटल है जी। तो आप यहाँ पे पहुंचे तो आपने क्या रेस्क्यू किया लोगों? जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि इसके फ्रंट साइड पर जो इसका जो मेन एग्जिट है और मेन एंट्रेंस जो वो एक ही है, उस तरफ से रास्ता ब्लॉक था। पीछे की तरफ इसमें वेंटिलेशन की जो कमरे में जो खिड़कियां दे रखी है, वहां से अपनी जान बचाने के लिए लोग जो पीछे से जो कूद रहे थे, जिसमें मेरे सामने 4थे फ्लोर से एक महिला जो बिल्कुल सड़क पर आकर कूदी। उसके बाद जो एक लेडीज को जो सीढ़ी लगाकर हम लोगों ने निकाला, जिसमें मेरे साथ जो मेरे गाँव के और सारे बहुत लोग थे, और एक आदमी जो इसके फ्रंट साइड से जो 2nd फ्लोर से जो कूदा, और एक महिला जो हमने गद्दों पे कुदाकर जो उसकी जान बचाई। उसके जी मैम, अभी हमारे जो बचाने वाले हैं वो मामा अभी इधर हैं, 4-5 लोग थे, उन्होंने बचाया है। और ये सबसे पहले हम लोग सवाल उठाते हैं एमसीडी को और यहाँ के जो विधायक होते हैं, जो पिछले विधायक, ऐसे नक्शा प्रूव क्यों कराओ जो रास्ता ना हो? वेंटिलेशन जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। एक रास्ता कह रहे कि सिलेंडर में आग, सिलेंडर की वजह से। मैम, सिलेंडर की वजह से अगर आगे आग लगी है, दूसरी गली से तो निकलने के लिए रास्ता होना चाहिए या नहीं है? एमसीडी को ऐसा कोई नक्शा बना के अप्रूव करना चाहिए। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप भी है, यहाँ पे लोग रहते हैं। एक बात बताइए, आज यहाँ पे लोग रहते हैं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कम से कम ऐसे रास्ते होने चाहिए जो भागने के लिए कोई रास्ता तो हो। यहाँ पे कोई यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ते से आप बताइए कैसे लोग जाएंगे? आदमी मरने के लिए बहुत ये 1.5 फीट का रास्ता है। 1.5 फीट के रास्ते से अगर आदमी पैदल नहीं आ सकता, सही से पैदल सही से नहीं आ सकता है तो कैसे आ जाएगा? आग लगा, यहाँ पर इतने लोग मरे हैं। कोई कह रहा है 50 लोग मरे हैं, कोई कह रहा है 57 लोग मरे हैं, सरकारी आंकड़ा कह रहा है 21 लोग मरे हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? और आप लोगों ने भी रेस्क्यू किया लोगों को? मैम, रेस्क्यू किया है। अभी हम यहाँ पे सब लोग आए हैं तो हमने यही चीज देखा। एक बात बताइए, आप सभी लोग यहाँ पे ऐसी एमसीडी को ये चीज अप्रूव नहीं करनी चाहिए। रास्ता खोल के देना चाहिए। कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए। 1.5 फुट के रास्ते में आप कितने लोग जा सकते हैं? यहाँ पे ये आग लगी है जो होटल में,
यहाँ का भी रास्ता एक बात बताइए, अभी हमने देखा है 6 कमरों का यहाँ पे अप्रूव्ड नक्शा पास किया था, 25 कमरे बने हुए हैं। आप बचे 25 कमरा, 30 कमरे, 6 कमरे का नक्शा और कमरे बना दिए 25। 25-30 तो ये तो भाई सरकार की मिली बात होती है, यहाँ के जो है लोकल के जो स्टाफ होते हैं उनकी नहीं मिली बात होती है। जिनकी जाने गई हैं वो बाहर के थे या लोकल थे? ज्यादातर बाहर के ही लोग थे। आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं और के? आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ कंट्री के लोग नहीं हैं? जी। एक बात बताइए, पैसे के लालच में ये जान जोखिम में क्यों जाना? आप कम से कम रास्ता दीजिए, 2 रास्ते होने चाहिए। अगर एक पे कोई दिक्कत आती है, एक से आदमी भाग तो सके, रास्ता तो होना चाहिए। आपके फायर के लिए कम से कम कोई चीज है इनके यहाँ पे? कोई फायर की कोई चीज नहीं मिली जो आप आग को वहाँ पे बुझा में काबू कर सकें। एंट्री और एग्जिट गेट ना होने की वजह से, यानी एक ही गेट की वजह से भी ऐसी घटना घटी है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि वॉशरूम के अंदर 2 नाइजीरियन थे जिनको दरवाजा तोड़ करके रेस्क्यू करने वाले लोगों ने निकाला। जो दिल्ली पुलिस के लोग थे उनके हाथों में चोट भी लग गई है। लोग यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रहे थे। कोई 4थे मंजिले से सीधे नीचे कूद रहा था तो किसी को नीचे गद्दा रख करके नीचे की ओर किया जाता, यानी स्थिति बेहद गंभीर रही है। और आग लगने की मुख्य वजह तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इतना तो तय है, लापरवाही जरूर रही है, जिसके चलते जो बेकसूर लोग हैं, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, उन्हें अपनी जान भी यहाँ पर गंवानी पड़ी है।